हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिका यादव। स्टूडेंट्स, हमने 6 चैप्टर वॉइस जिसका नेम था उसे कंप्लीट कर लिया था। पोयम थी हमारी 6 चैप्टर वॉइस, तो उसका अब हम वर्ड वाइज कंप्लीट करेंगे एंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फ्लैग, फर्स्ट है फ्लैग। फ्लैग मीन्स होता है स्मॉल फ्लैट थिन पीस ऑफ समथिंग्स। तो फ्लैग मीन्स जो छोटे छोटे पीस हों, मीन्स छोटे छोटे जो पीस हैं वो फ्लैग होते हैं। एक टाइप से गुच्छे, तो फ्लैग मीन्स गुच्छा होता है हिंदी में। तो स्मॉल फ्लैट थिन पीस ऑफ समथिंग्स, तो किसी भी चीज़ का जो छोटा पार्ट हो या फिर गुच्छे टाइप से हो, तो उसको हम फ्लैग कहते हैं। नेक्स्ट है स्पार्क। स्पार्क आ फ्लैश ऑफ लाइट, तो लाइट का फ्लैश मीन्स प्रकाश होना, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ लाइट या चमक। नेक्स्ट है थर्ड वाला फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज जुगनुओं को भी कहते हैं। आ विंड ऑफ वेटल विच ग्लोस इन द डार्क, और जो बैटल फील्ड में मीन्स युद्ध स्थल में जो लाइट जलाई जाती है उसे भी फायर फ्लाइज कहते हैं। फायर फ्लाइज जो जुगनू होते हैं, कीड़े होते हैं जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें भी फायर फ्लाई बोलते हैं। फायर फ्लाइज मीन्स बहुत सारे जुगनू, और यहाँ पर फायर फ्लाइज मीन्स जो बैटल फील्ड में युद्ध क्षेत्र में जलाई जाने वाली जो चिमनियाँ होती हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। एक्सरसाइज देखेंगे। हमारी फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें करेक्ट वाले ऑप्शंस पर हमें टिक करना है। फर्स्ट है टू थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काई। तो स्टूडेंट, पहला जो लाउड दिया हुआ है उसको आपको लैंड कर लेना है, LAND, क्योंकि हमारा चैप्टर है उसमें किसकी थिंक, किसके विचार को सोचने को कहा गया है, किसने विचार किया है। जो लैंड है, भूमि है, और जो सागर है और जो आसमान है, उन सभी को कौन सोच सकता है? एक वाइस पर्सन ही सोच सकता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही सोच सकता है। तो इसमें हम लैंड फिल कर देंगे, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यू के जगह पर आपको एन बनाना है। सेकंड है द थिंक वी सी दैट एंड शो स्मॉल। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें देख सकते हैं वो और सोच सकते हैं वो चीज़ें बहुत स्मॉल होती हैं, और तो इसमें हम बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी पोयम में स्मॉल दिया हुआ था। सो स्मॉल जो लाइनिंग्स हैं उसमें स्मॉल वाली लाइनिंग भी है, तो इसमें हम बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। द थिंग्स वी सी दैट, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, एंड सो स्मॉल, वो बहुत छोटी होती हैं, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है एंड लिटिल स्पार्क्स द फायर फ्लाइज। तो हम बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम जो स्पार्क होती है, चमक होती है, वो देख पाते हैं किसकी? फायर फ्लाइज की। मीन्स जो फायर फ्लाइज होती है, मीन्स जो जुगनू होते हैं, उनकी चमक हमें देखने को मिलती है। ये सब किसने प्लान किया है? ये हमारे चैप्टर में दिया गया है कि इतनी सारी चीज़ें बहुत स्मॉल से स्मॉल लेकर और बिगेस्ट से बिगेस्ट लेकर जो थिंग्स हैं वो किसने प्लान की हैं, वो सब इसमें पोयम के थ्रू हमें इमेज किया गया है, इमेज करने के लिए दिया गया है। तो इसमें हम ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को फिल करना है। हाउ एवर प्लान्ड द वर्ल्ड वॉज वाइज। तो इसमें वर्ल्ड वॉज वाइज, विश्व एक बुद्धिमान द्वारा प्लान किया गया है, तो इसमें हम वॉइस फिल कर देंगे, WISE, वॉइस। नेक्स्ट है टू थिंक ऑफ लैंड एंड सी एंड स्काई, और किसके बारे में विचार किया गया है? लैंड मीन्स भूमि, एंड सागर और आसमान के बारे में, स्काई के बारे में, स्काइस। तो इसमें आप स्काइस फिल कर देंगे। थर्ड है
live flowers in parks and flakes ऑफ स्नो। तो यहाँ पर हमें लाइक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर लाइव मिस्टेक से लाइव हुआ है। तो यहाँ पर आपको लाइक फ्लावर्स इन पार्क्स एंड फ्लैक्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पर स्नो की जो बर्फ़ होती है, बारिश होती है, उसके फ्लैक्स होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप स्नो फिल कर देंगे। फोर्थ वाला है एंड लिटिल स्पार्क द फायर फ्लेस शो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? लिटिल स्पार्क, जो चमक होती है, बहुत कम मध्य जो चमक होती है वो देखने को मिलती है। किसकी? फायर फ्लाइज की, जो रात में जुगनू जलते हैं उनकी हमें चमक दिखाई देती है। तो इसमें आपको शो फिल कर देना है, SHOW शो। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु प्लान्ड द वर्ल्ड। तो दुनिया को किसने प्लान किया है? दुनिया के बारे में किसने विचार किया है? तो गॉड प्लान्ड द वर्ल्ड, तो ईश्वर ने इसको प्लान किया है। नेक्स्ट है व्हाई डिड ही प्लान द सन एंड द मून। तो उसने सूरज और चाँद को क्यों बनाया है, क्यों इनकी योजना बनाई है? He planned the sun and the moon that could be made to run from this way, their ways। तो उनके जो वे हैं, रास्ता है, उसके लिए उस पर वो प्रॉपरली रन कर सकें, इसलिए उनको बनाया है। जो सन और जो मून है उनके लिए क्या प्लान किया है? ताकि वो रन कर सकें, चल सकें, और किस पर? उनके खुद के वे पर, रास्ते पर, इसलिए उसको प्लान किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा ही प्लान द सन एंड द मून दैट कुड बी मेड टू रन फ्रॉम देयर वेज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स ही हैज़ मेड। तो कौन सी स्मॉल थिंग्स हैं जो उसने बनाई हैं? ही हैज़ मेड द स्मॉल थिंग्स आर फ्लावर्स एंड फ्लैक्स ऑफ स्नो, स्नो के फ्लैक्स एंड फ्लावर्स एंड लिटिल स्पार्क्स। तो पोयम में हमें 3 चीज़ें ही दी हुई थी, लिटिल स्पार्क्स, फ्लैक्स ऑफ स्नो एंड फ्लावर्स। तो हम इसमें ये लिख देंगे, ये आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फोर्थ है हाउ मैनी स्टैंजा आर देयर इन द पोएम। तो पोएम में स्टैंजा हैं, कितने स्टैंजा हैं? 4 स्टैंजा आर देयर इन द पोएम। तो स्टैंजा क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें लिरिक्स होते हैं वो स्टैंजा होता है। पोएम या सॉन्ग्स में हम जो लिरिक्स यूज़ करते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, तो उसको स्टैंजा बोलते हैं। 4 लाइन के स्टैंजा होते हैं, किसी किसी के 2 लाइन्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 लाइन्स के स्टैंजा हैं। तो 4 स्टैंजा आर देयर इन द पोएम। तो 4 स्टैंजास हैं इस पोएम में। नेक्स्ट है हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा। तो प्रत्येक स्टैंजा में कितने लाइन है? तो हमारी टोटल लाइन 16 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे 4 स्टैंजा हैं तो हमारी कितनी लाइन्स 1 स्टैंजा में कितनी कंटेंट होंगी? 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 4 लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लाइन्स हैं प्रत्येक स्टैंजा के लिए। 4 लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा। ओके, ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लर्न ग्रामर। ग्रामर में कुछ दिया हुआ है तो आपको ये भी करना है। वाइस का अपोजिट वर्ड तो सिली होता है। वाइस मीन्स बुद्धिमान और सिली मीन्स मूर्ख। लैंड का स्थल होता है, इसका लैंड मीन्स स्थल और स्थल या भूमि, इसका अपोजिट लिखेंगे। सी मीन्स सागर। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। राइट द अपोजिट ऑफ दिस
वर्ड्स। तो हमारा वाइस का सिली हो जाएगा, लैंड का सी हो जाएगा, स्मॉल का विग हो जाएगा। स्मॉल मीन्स छोटा, विग मीन्स बड़ा। फ्लावर मीन्स फूल होता है, और ड्रग्स इसका फ्लावर का अपोजिट वर्ड ड्रग्स होता है, तो आप ड्रग्स फिल कर देंगे। लिटिल मीन्स छोटा, और लार्ज मीन्स बड़ा, तो यहाँ पर लिटिल का लार्ज कर देंगे। ये आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखने थे, तो यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड लिख देने हैं। और लर्न राइटिंग, लोकेट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। तो आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हमने लिख दिए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट लाइन है, इन दिस पिक्चर इंडिकेट ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये जो पिक्चर है वो नेचर की, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है, इंडिकेट करती है। सेकंड है, देयर इज़ आ रेनबो। यहाँ पर एक रेनबो दिया गया है, आप सभी को रेनबो दिख रहा होगा, सभी को रेनबो बहुत अच्छा लगता है। तो देयर इज़ आ रेनबो, आ ग्रीन ट्री, और एक ग्रीन ट्री बनी हुई है। मैनी फ्लावर्स एंड मैनी फ्लावर्स, और बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। और फिफ्थ नंबर का है, ऑल्सो स्टेबल इन दिस पिक्चर हिल्स, और इसमें हिल्स मीन्स जो पहाड़ियाँ भी स्टेबल हैं, स्थित हैं। तो ये पिक्चर को आपको उसके बारे में आपने पूरा जो वर्णन है वो लिखना है। हमने लिख दिया है, आप भी लिख देंगे अकॉर्डिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स लगानी है। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 4 नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड। तो आपको कुछ भी जो लाइट के सोर्स होते हैं, जैसे सन, मून, स्टार्स एंड फायर, तो ये सभी आपको कितने 4 आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और यहाँ पर लगानी है। आपको ये पिक्चर्स न्यूज़पेपर में, और जो आपकी पुरानी बुक्स होंगी एंड उनसे आप ले सकते हैं। जो बुक्स हैं, जो आपकी कॉमिक्स होती हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी को इसकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से करनी है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से राइट करने हैं, और आपको अपनी फेयर भी कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आंसर और जो चैप्टर हो रहे हैं उन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।